मैं आपके सामने लाई हूँ हलवाई स्टाइल हलवा, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर और बिना गाजर को घिसे हुए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिना किसी मेहनत के गाजर का हलवा एकदम हलवाई स्टाइल में और टेस्टी बनके तैयार कैसे हो, तो इसके लिए हमने इस तरह से रेड कलर की गाजर ली हैं। और गाजर हमें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लेनी है, पतली गाजर ही हमें लेनी है। तो इस तरह से हमने 1.5 किलो गाजर ली और इनको प्रिल कर लिया और उसके बाद हमने इस तरह से रफली इनको चॉप कर लिया। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पीसेस में हमने इनको चॉप किया है। और जो गाजर के बीच में इस तरह का पार्ट होता है तो वो हमने निकाल दिया है। तो इस तरह से आप भी इसको अलग कर दें। और कलर के लिए हमने इसमें लिया है आधा बीटरूट, इसके भी हमने इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। तो गैस पर हमने कुकर रखा है, कुकर में हमने 2 चम्मच घी डाला है और गैस का फ्लेम हम ऑन कर देते हैं। घी मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें गाजर के जो हमने टुकड़े लिए हैं वो डाल देंगे। और साथ ही इसमें हम ये बीट के टुकड़े भी मिक्स करके इस तरह से डाल देंगे। आधा बीट डालने से ही आप देखेंगे कि गाजर का जो कलर है लास्ट में हलवे का वो इतना अच्छा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि गाजर के हलवे का कलर इतना प्यारा आया है। क्योंकि हम इसमें दूध डालेंगे तो दूध से लास्ट मोमेंट पर कलर जो है वो हल्का लाइट हो ही जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा ही बीट डालने से कलर बहुत अच्छा आएगा। अभी इस तरह से सारी गाजर हमने डाल दी हैं और गाजर को घी में हमें इस तरह से चलाते हुए 2-3 मिनट तक पहले भून लेना है। अभी हम इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे। तो इस तरह से पहले आप देख रहे हैं घी की जो कोटिंग है वो पूरी गाजर के पीसेस में अच्छी तरह से हो रही है। तो इतना घी हमें इसमें डालना है। इस तरह से अच्छी तरह से हमें इसको 4 से 5 मिनट तक भूनना है। अब भूनने के बाद हम इसमें आधा ग्लास भर के हम इसमें दूध डाल देंगे। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है, बस आधे ग्लास ही हम इसमें डालेंगे। इस तरह से साथ में मलाई भी डाल दी है। और अब हम इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और कुकर का ढक्कन बंद करके हमें इसमें मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी लगानी है। तो 1 ही सीटी लगानी है, 1 सीटी से ज़्यादा हमें इसमें नहीं लगानी है। तो पहले दूध को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं इस तरह से और फिर इसमें 1 सीटी लगा देते हैं। तो ढक्कन हम बंद कर देंगे। कुकर में 1 सीटी आ रही है, तब तक हमने ये आधा लीटर दूध लिया है और ये हमने एकदम फुल फैट क्रीम दूध लिया है। मतलब 1 लीटर दूध को आपको इतना उबाल लेना है कि वह आधा लीटर बचे। तो इस तरह से हमने पहले से ही इसको इस तरह से उबाल के रखा हुआ है और 1 लीटर से इसको आधा लीटर बना दिया है। मतलब ये फुल फैट क्रीम दूध हो गया है। तो अब हम इसको और उबालेंगे और हल्का सा गर्म करेंगे, क्योंकि ठंडा दूध हम गाजर में नहीं डालेंगे। तो इस तरह से गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और इसको भी हम गर्म होने देते हैं। आ गई है तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। अभी दूध अच्छी तरह से उबल रहा है तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। अभी इस तरह से कुकर का ढक्कन भी हमने खोल लिया है और ये तो अब हम वापस से गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें जो हमने दूध गर्म किया है तो अभी आधा दूध हम इसमें डालेंगे। पूरा दूध नहीं डालना है, 2 बार में करके ही हम डालेंगे। तो इस तरह से भी आधा हमने डाल दिया और अब हम स्पून की मदद से चलाते हुए हमें गाजर को इस तरह से दबा के इसको तोड़ना है। अभी गाजर आपको मैं दिखा देती हूँ, बहुत ये देखिए सॉफ्ट हो गई है, एकदम कड़क नहीं है गाजर। ये देखिए इजीली ये दब रही है। तो अब दूध में हम इस तरह से इसको चलाते हुए और चमचे की मदद से इसको हम दबाते हुए इसके
टुकड़े कर लेंगे छोटे छोटे से। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, आप देखेंगे कि बहुत इजीली गाजर मैश हो जाएगी। अभी कुकर मुझे छोटा लग रहा है तो मैं इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इस तरह से ये बड़ी कढ़ाई हम रख देते हैं और इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसको। अगर आपके पास इस तरह से पाव भाजी वाला मैसर या फिर पराठे सेकने वाला इस तरह का जो होता है वो है, तो इससे भी इजीली आपकी जो गाजर है वो पकते हुए मैश होती जाएगी। तो इस तरह से हम इसको मैश कर लेते हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि गाजर ने पूरा जो अभी हमने दूध डाला है पूरा सोख लिया है और अच्छे से मैश भी हो गई है गाजर। अभी गाजर मैश हो गई है, दूध भी इसमें कम हो गया है, तो अब हम बाकी बचा हुआ दूध भी इसमें डाल देंगे। इसमें मलाई भी आ गई है तो साथ में हम वो भी डाल देते हैं और अब हम इसको चलाते हुए पकाएंगे इस तरह से। अब हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाना है। अभी इस तरह से हलवे का सारा दूध जो है वो सूख गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। तो हमने 1.5 किलो गाजर ली है तो हम इसमें 300 ग्राम शक्कर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो शक्कर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि एकदम से अगर हम सारी शक्कर डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लगेगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। 2 से 3 बार में हम शक्कर को डालेंगे। और इधर हमने गैस पर एक कढ़ाई रखी है छोटी सी और उसमें हमने 2 चम्मच घी डाला है, क्योंकि इसमें हम ड्राई फ्रूट जो हैं वो तलेंगे। तो इस तरह से हमने काजू और ये हमने पिस्ता लिए हैं और इनको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये जो हमने बादाम ली हैं इनको हमने चिप्स मशीन से चिप्स किया हुआ है, तो ये थोड़ी पतले शेप में है। तो पहले हम इनको तल लेंगे, उसके बाद जब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे तब हम इसमें अपनी बादाम ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हलवे में शक्कर का पानी आने लगा है और कलर भी आप अभी देख सकते हैं हलवे का कितना अच्छा आया है बीट रूट डालने से। और अभी हम इसमें शक्कर ऐड करके जाएंगे तो शक्कर से भी इसका जो कलर होता है वो बहुत अच्छा आता है। अब इस तरह से हम इसमें फिर से थोड़ी शक्कर ऐड करेंगे। इधर घी भी हो गया है तो इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं और इनको इसमें तल लेते हैं इस तरह से। अभी इस तरह से काजू और पिस्ते भुन गए हैं तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसी गरम घी में हम ये जो हमने बादाम ली है उनको भी डाल के इस तरह से मिक्स कर देते हैं। और इधर आप देख सकते हैं हलवे में शक्कर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो हमने घी में ड्राई फ्रूट सेके हैं, ये घी के साथ ही हम हलवे में डालेंगे, क्योंकि पहले हमने बहुत कम घी डाला था हलवे में। तो इस तरह से अब हमने इसमें अच्छे से घी डाल दिया है और हम इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। तभी तो हमारे हलवे में शाइनिंग आएगी ऊपर से घी डालने के बाद। और ये हमने इलायची ली है फ्रेश 4 से 5, तो इनको हम कूट लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं कूटी हुई इलायची और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। ये देखिए बन गया ना हमारा एकदम होटल स्टाइल हलवा, हलवाइयों की तरह बनके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही टेस्टी है
और इसमें शाइनिंग भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आई है। एकदम सरल तरीके से हमने इसको बनाया है। तो अगर आपको मेरे ये हलवे की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।